Good evening, students. Today we are discussing about the most important question of political science, chapter number first. The chapter name is the end of bipolarity. Students, very short questions. First question is, when did the Berlin Wall built? बर्लिन वॉल कब बना? 1961। बर्लिन वॉल जो बना वो बर्लिन वॉल 1961 में बना। और इस वॉल को कब ब्रेक कर दिया गया, तोड़ कब दिया गया? स्टूडेंट्स 9 नवंबर 1989 को इसको ब्रेक कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द बर्लिन वॉल सिंबलाइज? बर्लिन वॉल कब सिंबल बर्लिन जो वॉल है उसको किसको सिंबलाइज करता है? तो इसमें कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो कैपिटलिस्ट है वो फॉलो करता है यूएसए की आइडियोलॉजी को, और जो कम्युनिस्ट है वो फॉलो करता है यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। और हमारी इंडिया जो है इन दोनों आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, मिक्स आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो कुछ कैपिटलिज्म भी होता है, कुछ कम्युनिस्ट भी होता है, यानी कि कुछ प्राइवेट चीजें हैं तो कुछ हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट चीजें हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट रूप से उसके ऊपर अपना अस्तित्व बना के रखती है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दोबारा देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? स्टूडेंट्स, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? यह आएगा व्लादिमीर लेनिन। देख सकते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु एंड व्हेन डिड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन? इसका जनरल सेक्रेटरी कौन था? ठीक है, सोवियत यूनियन का, तो वो आंसर आएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इन 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। दोनों थी ये, कैपिटलिज्म भी थी और डेमोक्रेसी भी थी। सिक्स क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, हु वाज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जोसेफ स्टालिन। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सोवियत यूनियन डिसबैंडेड एंड राइट द थ्री मेजर रिपब्लिक्स इन द यूएसएसआर? स्टूडेंट्स, 9 दिसंबर 1991 के अंदर इसको डिसबैंडेड कर दिया गया और इसके प्रमुख जो कंट्रियां थी वो रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस थी। स्टूडेंट्स, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया का पार्ट है। आपने एक वार भी देखा होगा कि एक वार चलन में है, जो वार इंपोर्टेंट है, और उस वार के अंदर हम बता रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार आपने सुना होगा या देखा है। आप टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से इसको देखते भी हैं और उसके बारे में समझते भी हैं कि ये जो वार है कितना लंबा चल रहा है। इस वार को आपने देखा कि ये बता रहा है कि दिसंबर 1991 के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इससे पहले सारे एक ही कंट्री यानी कि एक ही यूनियन, सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। और आज अमेरिका के अंदर मिलना चाहता है यूक्रेन जो है वो किसका मेंबर बनना चाहता है? नेटो का। तो नेटो के बारे में मैं आपको बात करूंगा बाद में, पहले मैं आपको बता देता हूं कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये यूएसए के द्वारा चलाया जाता है। यूएसए की 3 इंस्टीट्यूशंस थी, नाटो, सीटो और सेंटो। तीनों के अंदर वो क्या करता है? मेंबर्स की संख्या बढ़ाता है, यानी कि जितने मेंबर्स इसके पास होते हैं उसी अकॉर्डिंग वो मोनोपोली के अधिकार के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना स्वामित्व और वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो नेटो का पार्ट बनना चाहता है यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन जो रशिया है वो उसको नहीं बनाने देना चाहता, क्योंकि अगर नेटो का पार्ट यूक्रेन बन जाएगा तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से जो अधिकार होगा वो किसका होगा? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका की संस्था कौन सी है? नेटो है। इसलिए वो क्या करना चाहता है? नेटो का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन रशिया उसको नहीं बनना देना चाहता। क्यों नहीं बनना देना चाहता? क्योंकि अमेरिका
जो उससे ट्रेड तो करेगा, साथ के अंदर बहुत सारी ट्रीटी भी करेगा और उनके माध्यम से जो उसकी लैंड है यूक्रेन की वो अमेरिका यूज लेगा और फ्यूचर में कभी भी जब रशिया से वार होगा तो बिल्कुल उसकी जो यूक्रेन की लैंड है उसको यूज लेते हुए अपने सैनिक और अपने मिलिट्री और अपने जो भी नई नई टेक्नोलॉजी का हथियार है वो वहां पर रखेगा और वहां डायरेक्ट रूप से उसके साथ लड़ाई लड़ सकता है और उसको हरा सकता है। ये सारी सोच है जिसके कारण वो यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ CIS एंड नाटो। देखिए मैंने बताया अभी कि जो नाटो है उसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और जो CIS है उसकी है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इसकी फुल फॉर्म है Who was the leader of Soviet Union from 1953 to 1964? सोवियत यूनियन का लीडर कौन था 1953 से 1964 के बीच में? तो निकिता क्रुशचेव इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, निकिता क्रुशचेव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स डिड कम्युनिस्ट पार्टी हैड रूल? 70 इयर्स इसका आंसर आएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक रूल रखा यानी कि वहां पर राज किया, तो इसमें आएगा 70 इयर्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट है। हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ये सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो एग्जाम के लिए हम तैयार करवा रहे हैं और ये एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन में से आपको एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से जरूर मिलेगा। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा जो वेरी शॉर्ट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये वेरी शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। तो हमारे साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन लेने के लिए और समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पूर्व क्लासेस KTP ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हमने आज 10 की बात की। आगे जब भी क्लास होगी वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अबाउट 30 क्वेश्चन वी विल टॉक इन फ्रंट टू यू स्टूडेंट्स और आप उनको पढ़ना भी है, देखना भी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा। मैं कहता हूं इससे बाहर अगर कोई भी एग्जाम में वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे को कहना, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमसे जुड़े रहें, मिले रहें। कल हम एक इस चैप्टर के ही और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब वो 40-50 क्वेश्चन हम हर चैप्टर के लिखवाएंगे। इस चैप्टर में हम 30 क्वेश्चन की बात करेंगे और हर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन इस प्रकार के मैं आपको लाके दूंगा। तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।